फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स को डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 14 आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 15 के अंदर डिस्क्राइब किया है। यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्क्राइब है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें से 1 आर्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 231 है जो रिमूव कर दिया गया है। 1 by 1 हम ऑल आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड उससे पहले भी 2 आर्टिकल्स आते हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम उन्हें थोड़ा बहुत देख लेंगे। आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 के अंदर क्या बताया गया है कि हम अगर सारे राज्य के मेंबर्स फैमिली की तरह रहेंगे तो इसे कोई अलग नहीं होगा। इट मीन्स इट्स ए ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिट्स ऑफ स्टेट विल बी कंसिडर्ड अंडर यूनियन। एक यूनियन बनकर रहेंगे तो ही राज्य अच्छा चल पाएगा। कोई नया राजा आता है और उसे अलग करने की कोशिश करता है तो वो ये काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 के अंदर इट्स ए फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंड इट्स लेस टर्म पावर विच विल डिडक्ट फंडामेंटल राइट्स विल बी नल। अगर कोई भी नया राजा आता है और वो जो पहले पावर्स राइट्स दिए गए थे, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, उन्हें कम करने की कोशिश करता है, जो उसकी पावर है ना फिर वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी राजा की। उसके बाद आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। आज हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉज एंड ऑर्डर इक्वली अप्लाई होगा फॉर ऑल पर्सन्स के लिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाएंगी वो इक्वल अप्लाई होगी सारे पर्सन के लिए सेम। आर्टिकल 15 के अंदर बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस, रेस, जेंडर, कास्ट, बर्थ प्लेस, नॉट डिस्क्रिमिनेट पर्सन्स कंपेयर कास्ट एंड अदर। आर्टिकल 15 के अंदर ये बताया गया कि कोई भी डिफरेंट नहीं कर सकता, कि जैसे कि ब्राह्मण है और बनिए हैं, इनके अंदर ये अलग अलग है। जहाँ तक कोई शहर का बंदा है, कोई गांव का बंदा है, कि तुम यहाँ से अलग, तुम गांव के हो, तुम दूर हो जाओ, हम शहर के हैं, ऐसे मतलब कोई अपने पावर नहीं दिखा सकता। कोई रिलीजियस सारे एक सेम होते हैं। मुस्लिम अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है, और हिंदू अपने धर्म को मानते हैं। इसमें कोई कंपेयर नहीं कर सकता। अगर कुछ ऐसा करता है तो उसे सज़ा भी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 छुआछूत की। पहले भारत में ऐसा होता था ना कि किसी गरीब बंदे ने छू लिया तो दैट इज़ अ छुआछूत। ऐसा आर्टिकल पहले बनाया गया था, ऐसे ही इसमें कहा गया था आर्टिकल 17 के अंदर। अभी हमने पढ़ा ना कि कास्ट रिलीजियस से अगर डिफरेंस करते हैं तो। एंड आर्टिकल 18 के अंदर अबोलिएशन ऑफ टाइटल्स। अबोलिएशन ऑफ टाइटल्स मतलब पदों को ख़त्म कर दिया। और 2 टाइप्स के टाइटल्स अप्लाई कर सकते हैं, एकेडमिक एंड डिफरेंस। एकेडमिक के अंदर जैसे कोई इंजीनियरिंग की, कोई ITI की कोई स्टडी किया तो उसके नेम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हैं। डिफेंस के लिए कमांडर लगा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी जैसे अली मोहम्मद है, ऐसे कोई राजा कोई नाम नहीं लगा सकते अपने नेम के आगे। आर्टिकल 19 के अंदर बताया गया है स्वतंत्रता का आधार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर मतलब बहुत सारी फ्रीडम है जो हमें दी गई है। This article gives a guarantees of 6 rights to every citizens of India। 6 rights हैं every citizens को इंडिया के अंदर। राइट टू स्पीच मतलब वो कहीं पे भी स्पीच दे सकता है जब उसे नीड होती है कोई स्पीच देने की, ठीक है, वो फ्रीडम है। मतलब अपनी कंट्री के अंदर, अपनी सिटी के अंदर कहीं पे भी स्पीच दे सकता है। राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन नॉन वायलेंस वे। उसे कुछ मीटिंग के अंदर डिस्क्राइब करना है तो वो नॉन वायलेंस वे के अंदर अपनी मीटिंग को जनरेट कर सकता है, मीटिंग कर सकता है किसी के भी साथ, ठीक है। राइट टू मेक द यूनियन एसोसिएशन बना सकता है अपनी, जैसे कि अपनी अलग पार्टी बना सकता है। जैसे 2012 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, अपनी प्राइवेट पार्टी बनाई थी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब कहीं पे भी, केरला एंड अदर सिटीज़ मतलब कहीं पे भी घूम के आ सकता है, उसको ये फ्रीडम है।
ठीक है, लेकिन वो एरिया नॉन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वो ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी जेल के अंदर जाके कहेगा मुझे तो जेल देखनी है, बिना परमिशन के वो जेल में नहीं जा सकता। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट्स एंड सेटलमेंट्स, कंस्ट्रक्ट मतलब अपना हाउस कहीं पे भी बना सकता है, उसे ये फ्रीडम है। ठीक है, कि अगर उसे जम्मू एंड कश्मीर में हाउस बनाना है तो ये रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से। 15 ईयर्स तक वो कंपल्सरी है कि वो वहाँ पहले रहना होना चाहिए, उसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब कोई भी उसका प्रोफेशन ऑफ इंटरेस्ट है अकाउंट्स में तो वो अकाउंट्स की लाइन में अपनी स्टडी कर सकता है। ऑक्यूपेशन अपना कोई भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, ट्रेड और बिजनेस बाहर की कंट्रीज़ में भी कर सकता है, फॉरेन में भी कर सकता है, ये अलाउड है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।